Hi guys, welcome to my YouTube channel English Point with Sanskriti. So today's topic is types of pronoun. Topic 9 Demonstrative pronoun. ये निम्नलिखित होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा दिस का हिंदी अर्थ है यह। ये सिंगुलर में आता है और इसका प्रयोग हम निकट की वस्तुओं के लिए करते हैं। सेकंड है हमारा दैट का हिंदी अर्थ है वह और ये सिंगुलर में आता है, इसका प्रयोग हम दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। थर्ड है हमारा दीज, इसका हिंदी अर्थ है ये और ये प्लूरल में आता है। दिस और दैट सिंगुलर में आता है, दीज प्लूरल में आता है और इसका प्रयोग हम निकट की वस्तुओं के लिए करते हैं। फोर्थ है हमारा दोस्त का हिंदी अर्थ है वे और ये भी प्लूरल में आता है और इसका प्रयोग हम दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। नोट यानी कि खास बात, जब इन शब्दों के तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जब ये चार शब्द हैं, इन चार शब्दों के बाद कोई नाउन आता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनते हैं। जब इन शब्दों के तुरंत बाद कोई वर्ब आती है यानी कि कोई क्रिया आती है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। सिंपल सा है, जब ये चार शब्द दिस दैट दीज दोस ये चार शब्द हैं, जब इन शब्दों के बाद नाउन आएगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेंगे और जब इन शब्दों के बाद कोई वर्ब यानी कि क्रिया आएगी तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेंगे। एग्जाम्पल, दिस इज अ न्यू बुक। तो ये दिस है, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जो ये वर्ड्स हैं इनमें से फर्स्ट है हमारा दिस। तो इसमें आ गया फर्स्ट है दिस और दिस के बाद जो ये इज है ये हो गई हमारी क्रिया। तो दिस इज अ न्यू बुक, यह एक नई पुस्तक है। तो जब इन शब्दों के बाद क्रिया आएगी तो यहाँ पर क्रिया आ गई है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये कहलाएगा यह एक नई पुस्तक है। सेकेंड है दैट बुक। तो यहाँ पर बुक है वो, तो ये बुक हो गई हमारी नाउन यानी कि संज्ञा। तो और अगर आपको संज्ञा को पहचानना नहीं आ रहा है और सिंगुलर और प्लूरल को पहचानना नहीं आ रहा है, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कैसे करना ये नहीं आ रहा है, तो आप हमारे स्टार्टिंग से वीडियो को देखें तब आपको ये नियम समझ में आएंगे। तो दैट बुक इज न्यू, वह पुस्तक नई है। तो जो यहाँ पर ये बुक है ये हमारा नाउन है। तो जब दैट के बाद यानी वह ये सिंगुलर में आ गया तो यहाँ पर इज का प्रयोग है। जब सिंगुलर होगा तो इज का प्रयोग करेंगे और जब प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग करेंगे। तो दैट ये डेमोन्स्ट्रेटिव आ गया प्रोनाउन दैट और दैट के बाद आ गई है नाउन, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। थर्ड है हमारा दीज। थर्ड है दीज आर माई पेन्स। दीज का हिंदी अर्थ है ये मेरी कलमें हैं। तो आर यानी कि वर्ब और वर्ब आएगी तो हो जाएगा प्रोनाउन। तो दीज आर माई पेन्स, तो ये मेरी कलमें हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा ये। और जब दीज गर्ल्स आर वाइस, सॉरी दोज गर्ल्स आर वाइस, वे लड़कियां बुद्धिमान हैं। तो यहाँ पर गर्ल्स यानी कि ये हो गया, ये जो गर्ल्स है ये है हमारा नाउन और नाउन जब आएगा तो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज गर्ल्स आर वाइस, वे लड़कियां बुद्धिमान हैं और यहाँ पर दोस्त के बाद नाउन आया है और जब नाउन आएगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।